हेलो एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने एंशियंट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसका फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री, जिसके 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और आगे जो भी बचे हुए क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे और आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला ही क्वेश्चन करते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों के प्रमाण, मतलब पूछ रहा आपसे प्राचीनतम कलाकृति, जो भी आपकी आर्किटेक्चर्स है, जो भी कलाएं हैं, वो प्राचीनतम काल में कौन से एग्जैक्ट काल में मिली है। तो देखिए यहाँ तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 51 क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कला के बारे में। कला, भाई आपको क्या सुनने को मिला? आपको सुनने को मिला चित्र, गुफा के अंदर चित्र सुनने को मिले, एक मूर्ति सुनने को मिली है, किसकी? मात्र देवी की हड्डी की बनी हुई मूर्ति सुनने को मिली है। तो ये कहाँ, कौन से काल में आप दोनों चीज़ें सुनने को मिली है? एक तो चित्र, गुफा चित्र और एक मूर्तियाँ। तो ये आपको पूरा पाषाण काल में मिली है। पर पूरा पाषाण काल के भी तो 3 पार्ट है ना, पूरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट है। तो कौन से पार्ट में मिली है? एक तो आपका निम्न पूरा पाषाण काल है, एक आपका मध्य पूरा पाषाण काल है और एक आपका उच्च पूरा पाषाण काल है। तो जो अपर वाला है ना, अपर, इस वाले काल में सुनने को मिली आपको गुफा चित्र भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका में जो गुफा चित्र मिले हैं, जो 1 से 2 मीटर लंबे बड़े हैं, और उसके बाद वाकणकर महोदय ने इसकी खोज की है। तो ये सारी चीज़ें हमें भीमबेटका से मिली है। और कौन से काल में मिली है? उच्च पूरा पाषाण काल में। और यहीं से हमें नक्काशी के भी अवशेष मिले, मतलब एक मूर्ति मिली है लोहदा नाले में, मात्र देवी की मूर्ति, तो वो भी उच्च पूरा पाषाण में। ये लास्ट जो हमने क्लास की है ना, उसमें इसमें अच्छे से हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि आपका जो ये निम्न पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल है और उच्च पूरा पाषाण काल है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये आपके पूरा पाषाण काल के ही 3 पार्ट हैं। पूरा पाषाण काल के ही 3 पार्ट है, पैलियोलिथिक के ही 3 पार्ट है, लो, मिडल और अपर। ये चीज़ें बिल्कुल भी मत भूलना आप। नेक्स्ट चलते हैं। सराय, नहर, राय और महादाह संबंधित है। अब ये साइट है, आपसे साइटें पूछी जा रही है। अभी देखो आप ध्यान से, साइटें कितनी इंपॉर्टेंट है इस पूरे की पूरे पैलियोलिथिक काल में, पूरे मेसोलिथिक में और पूरे न्यूलिथिक में बार बार साइट ही पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो साइटों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो सराय नहर है, जो बार बार हम पढ़ रहे हैं, और महदा है, ये कहाँ से हैं? ये तो आपको पता है कि यूपी में है। ठीक है, कहाँ पे पड़ती हैं ये दोनों जगह? यूपी के अंदर पड़ती है। कौन से पाषाण काल की, कौन से स्टोन एज काल की साइट है? तो ये आपकी मध्य मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल की साइट है। ये कल हमने पढ़ा था ना इसके बारे में। अब ये पूछ रहा है एग्जैक्ट जगह ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये गंगा घाटी के मध्य पाषाण, प्रतापगढ़ जिले में, गंगा घाटी, प्रतापगढ़ जिला, मध्य पाषाण संस्कृतियाँ है सरायनहर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लेखैया हुआ, पगलीखोर हुआ, मोरहना हुआ, तो ये कहाँ पे जब पढ़ेंगे? ये आपके विंध्याचल क्षेत्र में पढ़ेंगे, बट ये आपकी गंगा घाटी में। सरायनहर, महदा, ये आपकी गंगा घाटी में होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। और ये विंध्याचल क्षेत्र, एरिया भी अलग है, देखो दोनों ही मध्य पाषाण काल है, बट सिर्फ फर्क कितना, एक में गंगा घाटी और एक में विंध्याचल क्षेत्र पूछा गया है। बस इतना ही फर्क है, पूछा गया और उसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। अब क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों को समाधियों के ऊपर रखा गया था। भाई बड़ा सारा एक पत्थर है, उसको समाधि के ऊपर रखा गया, जिससे ये पता चला कि भी यहाँ पे कोई समाधि बनी हुई है। तो पूछ रही कौन से काल में ऐसा होता था? तो ऐसा आयरन एज, लोह काल में होता था, निम्न पूर्ण पाषाण काल में। क्योंकि आपको पता है पाषाण काल में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी की डेड बॉडी और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर लगाया हुआ है, ना नव पाषाण काल में और ना ही ताम्र पाषाण काल में। हाँ, इन कालों में ये ज़रूर पूछा गया कि पैर किस साइड थे, सिर किस साइड था, ऐसे पूछा जाता है, बट पत्थर नहीं लगाए गए थे बड़े बड़े। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल में, निम्न देखिए लोअर पैलियोलिथिक एज आपसे पूछी गई है। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज आपसे पूछी गई है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? एक मिनट। निम्न पूर्व पाषाण काल में मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? भाई इस काल में ऐसी क्या चीज़ें हुई थी जो राइट है और क्या इसमें नहीं हुआ था? तो भाई हमें पता है इसमें क्या हुआ था।
वह पोलिसदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल नहीं, पुलिस तो कहाँ करनी आ गई थी अभी से उनको। आपको पता ही, मैंने आपको बताया था पोलिसदार चीज़ें नवपाषाण काल में आई थी, नवपाषाण में। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल करते थे, क्योंकि वो तो कोर का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, वो फलक प्रणाली का प्रयोग करते थे। ये निमन की बात पूछ रहे हैं ना, खाली निमन का तो कोर का प्रयोग करते थे। मध्य पूर्व पाषाण फलक प्रणाली, फलक संस्कृति थी। उच्च पूर्व पाषाण ब्लेड संस्कृति थी। तो ये कल मैंने आपको बताया था कि वे कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। और सिर्फ हमसे पूछा कौन सा सही है, हमें आगे जाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। वह पशुपालक थे। नहीं, पशुपालक मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक काल में थे। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते। बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे लघु, माइक्रो, ये भी मध्य पाषाण काल में ही प्रयोग होते थे। नुकीले छोटे छोटे उपकरण मध्य पाषाण काल में प्रयोग होते थे। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। ठीक है, यह मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कोर क्या होता है। एक पत्थर होता है, उसको तोड़ दिया जाता है, उसके जो बीच वाला हिस्सा वो कोर होता है, साइड वाले जो हिस्से होते हैं वो फलक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बड़े बड़े पाषाण होते हैं, पत्थर, स्मारक होता है, स्मारक के रूप में रखे गए हैं। तो ये पहचान क्या की गई है, तो ये पहचान की गई है आपकी कि वहाँ पर कोई ना कोई बॉडी दफनाई गई है। ठीक है, क्या दफनाई गई है, कोई ना कोई बॉडी वहाँ पर दफनाई गई। तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ, वही चीज़ बार बार पूछ रहे हैं। आयरन एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। बड़े बड़े जो पत्थरों की बात जहाँ हो रही है ना, वहाँ आयरन एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। लोह काल से रिलेटेड है। लोह काल में ही बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ होता था। लोह काल में बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था। किसके लिए, डेड बॉडी को दफनाने के लिए, उसके ऊपर पत्थर लगाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो है मृतकों को दफनाने के स्थान पर ही बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे। ये टॉपिक आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है। तो अभी तो मैंने आपको बताया लोह काल से। ठीक है, लोह काल में ही ये बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे समाधियों की या डेड बॉडी के ऊपर, पहचान बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का जो टीला है ये तो आप पता करो कि ये कौन से, तो नवपाषाण से। एक क्वेश्चन यहाँ पे याद हो गया कि राख का टीला नवपाषाण काल में मिला है। अब ये एग्जैक्ट साइट आपसे पूछ रहा है, तो साइट है आपकी संगनकल्लू, जो कहाँ पे पड़ती है, कर्नाटक में है। कोल्डी हवा हम बार बार पढ़ ही चुके हैं। ब्रह्मगिरी आपकी कहाँ पड़ती है, ब्रह्मगिरी भी आपकी कर्नाटक में ही पड़ती है। ठीक है, कोल्डी हवा कहाँ पे, आपके यूपी के इलाहाबाद जिले में। नेक्स्ट चलते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। बिल्कुल निकले हैं। कहाँ से, दमदमा से। दमदमा से, क्यों कि दम घुट गया, 3 लोग एक साथ दफना दिए गए, उनका दम घुट जाता है, तो 3 नरकंकाल मिले हैं दमदमा में। अगर 4 नरकंकाल पूछे तो सराय नहार में, या बहुत सारा नरसंहार वाली बॉडी मिली है, अस्त व्यस्त अवस्था में बॉडी मिली है सराय नहार में। ठीक है, मेहदा, ये तीनों की तीनों साइट कहाँ पे पड़ती है, आपके यूपी के अंदर पड़ती है। कौन से काल की है ये, मध्य पाषाण काल की है। लंगनाज ये गुजरात में है, ये भी मध्य पाषाण काल की ही साइट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक ही कब्र में 3 मानव, मतलब एक कब्र है और इसमें 3 मानव हैं, तो ये कहाँ पे हैं, ये आपके दमदमा में है। नेक्स्ट चलते हैं। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है। अब गंगा के मैदान में पूछ रहा है तो कालपी है। ठीक है, दधेरी, दधेरी एक जगह आपने सुनी होगी, कहाँ पे पड़ती है, तो पूछा दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है। ये भी एक टॉपिक है भाई। परवर्ती हड़प्पा स्थल क्या होता है, परवर्ती मतलब हड़प्पा का जब अंत हो चुका था, हड़प्पा का जब अंत हो चुका था तो थोड़ी कहीं कहीं क्षेत्रों में, मतलब ऐसे कहते भी हरियाणा में कोई अलग से संस्कृति हो गई थी, और हरियाणा की कोई प्रॉपर जगह पानीपत में अलग से संस्कृति होगी, गुड़गांव में अलग से संस्कृति होगी, तो थोड़ी थोड़ी जगहों पर अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग संस्कृतियाँ होने लगी थी, जिनको स्थानीय संस्कृति कहा जाता है। तो अलग अलग जगह संस्कृति पाई गई थी। तो दधेरी भी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल था। ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपके पंजाब में पड़ता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा। 1 मिनट।
तो ये प्रॉपर पंजाब में पड़ता है, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो साइट आपसे पूछी जाती है कि गंगा घाटी में उस वक्त कौन सी परवर्ती हड़प्पा स्थल काल चल रहा था, अलग अलग है, मैं इसको एक टॉपिक में आपको करवा दूंगी। विंध्य अक्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है विंध्य अक्षेत्र में कहाँ से मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है, कहाँ से मानव कंकाल मिले हैं, तो आपके लेखैया से, ठीक है। ये तीनों जगह मोरहना पहाड़, बगलीखोर और लेखैया तीनों आपकी यूपी में पड़ती हैं, पर यूपी के कौन से क्षेत्र में, विंध्याचल क्षेत्र में, ठीक है। यूपी के विंध्याचल क्षेत्र में ये तीनों की तीनों जगह पड़ती हैं। और आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं यहाँ विंध्याचल क्षेत्र में, स्पेशल आपको हाईलाइट किया विंध्याचल क्षेत्र, तो वो आपके लेखैया से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गैरिक मृत भांड OCP का नामकरण हुआ था। गैरिक मृत भांड OPC, मतलब आपको पता है गैरिक मृत भांडों को क्या बोलते हैं, OCP, ठीक है। ओक्री कलर पोट्री, ये सब एक टॉपिक मृत भांड का पोट्री वाला टॉपिक है, जिसमें सारे मृत भांड हमें याद करने होते, कौन सा कहाँ से मिला, कौन से कहाँ से मिला। तो ये आपके कहाँ से मिलता है, हस्तिनापुर से, ठीक है। मृत भांड है जो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग होती है, भारत में सबसे ज़्यादा मृत भांड पूछे जाए कहाँ से पाए गए थे, तो वो आपके कहाँ से पाए गए थे, हस्तिनापुर से ही पाए गए थे। नामकरण इसलिए उनका नामकरण, मतलब उन्हीं के नाम पर ये सारी चीज़ें फैली थी, ठीक है। नेक्स्ट है नवदा टोली, नहीं है ये नवदा टोली भी लिखा होता है, टोली भी। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो नवदा जो टोली है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस में स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो ये याद रखना आपको, MP के अंदर नवदा टोली है। ये आपकी साइट पड़ती है सारी की सारी किसकी, ताम्रपाषाण काल की। गुजरात तो हमें पता है, बार बार पढ़ा हमने, लंगनाज, ठीक है, ये तो पता है हमें। पर जो ये महाराष्ट्र और MP के अंदर बहुत सारी साइटें पड़ती हैं, ये ताम्रपाषाण काल में पड़ती है, ताम्रपाषाण कॉपर एज में। आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर कौन सी संस्कृति पाई गई थी, जोरवे संस्कृति पाई गई थी, और वहाँ पे दैमाबाद, ठीक है। उसके बाद जो आपका नासिक रहेगा, नासिक, और सेकंड था आपका इनाम गांव, सोन गांव, चंदोली, ये सारे आपके महाराष्ट्र के अंदर पड़ते हैं। जो MP है, MP में नवदा टोली और आपका इसकी संस्कृति है यहाँ पे मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति। नेक्स्ट चलते हैं, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछ रहा है इसामपुर, बता दीजिए आप किस राज्य में स्थित है। तो हमें तो पता है इसामपुर कहाँ पे पड़ता है, इसामपुर आपकी कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में, क्योंकि महाराष्ट्र में तो नहीं है बिल्कुल भी। राजस्थान में हम क्या पढ़ते हैं, बागोर, संभार, ये सारी जगह राजस्थान के अंदर है। महाराष्ट्र में बहुत सारी साइट है, दैमाबाद है, इनाम, सोनगांव है, चंदौली है, ठीक है, नासिक है। उसके बाद कर्नाटक और गोवा के अंदर भी ये नहीं है इसामपुर, तो इसामपुर कहाँ पे आपके कर्नाटक में है। नेक्स्ट चलते हैं, किस स्थल पर काले और लाल मृद भांड, मतलब काले और लाल मृद भांड की जो चीज़ें पहचानी गई हैं वो OCP और PGW, मतलब पोर्ट ग्रेवेयर, इसको बोलते हैं पोर्ट ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृद भांड, ठीक है। ओक्रे कलर पोट्री, इसका मतलब होता है गैरिक मृद भांड। इन दोनों को पहचाना गया है, और वो भी कैसे, काले और लाल मृद भांडों के रूप में। तो वो अतरंजी खेड़ा में इनको पहचाना गया है। तो ये जो आपका मृद भांड वाला टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लोह काल भी आप सर्च करके छोटे छोटे टॉपिक है, इनको पढ़ के कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक लोह काल है, ठीक है, आयरन एज वाला टॉपिक, एक कॉपर काल है, और ये आपका पाषाण काल है। आप इनको सोचते हो कि बहुत इजीली लेते हो उन क्वेश्चनों को भी, हाँ बहुत इजीली है हम, पर ये वाला जो ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपके माइंड में ऐसी सोच होती है। बट आपको पता है इस प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, और जिसके अंदर ये टॉपिक भी ऐड होते हैं आयरन एज वगैरह, यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन का जो लेवल है वो कम या ज़्यादा हो सकता है बस, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं। और आप ध्यान से पढ़ना सिस्टमेटिक रूप से। और आगे हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा है इंडस वैली। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम अपनी इंडस वैली के साथ। ओके, बाय बाय।